दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए शब्द आते रहते हैं और नए शब्दों से हमेशा जब हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो इस प्रकार के जब आर्थिक न्यूज सुनते हैं तो इस प्रकार के बहुत से शब्द आते हैं, जैसे तेजड़िया, मंदड़िया, बुल तथा बियर, इनसाइडर ट्रेडिंग या आपका ब्लू चिप कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण, ऐसे बहुत से शब्द आते रहते हैं, विशेषकर शेयर मार्केट से लेकर के। तो आखिरकार ये शब्दों का मतलब क्या है, इनको आज हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। 3-4 शब्द मैंने लिए हैं आज के लिए, जिसमें से पहला है आपका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों, आपने शेयर तो सुना होगा, शेयर किसी वैल्यू का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। जैसे मैं यदि कहूं तो सिंपल सा यदि यहां पर हम बात करें तो यदि आप 10 रुपए का एक शेयर है और नंबर ऑफ शेयर 100 रुपए का एक से 10 रुपए का एक शेयर है, 100 शेयर है, तो टोटल आपका 1000 रुपए को, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1000 रुपए को 100 भागों में बांट दिया गया, जिसका एक भाग 10 रुपए है। शेयर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग हो सकती है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर शेयर की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी, यानी कि बाजार पूंजीकरण क्या होगी। तो सिंपल सा मतलब है कि 10 रुपए का यदि एक शेयर था और अब यदि वो 20 रुपए का हो गया है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से काउंट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना, 2000 रुपए। यानी कि किसी पर्टिकुलर बिंदु पर शेयर की वैल्यू क्या है, उस शेयर की वैल्यू डिटरमाइन करती है बाजार की पूंजीकरण। सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि टोटल कितने वितरित किए गए शेयर्स हैं और शेयर की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कम कितनी है। तो ये घटती बढ़ती रह सकती है शेयर की वैल्यू, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। हालांकि कुछ कंपनियां होती हैं जिसकी नॉर्मली जिसका एक बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसकी वैल्यू हमेशा लगभग बढ़ती रहती है, लेकिन हालांकि मार्केट जो है अनसर्टेनिटी होती है, तो घटती बढ़ना तो संभव पॉसिबल है, बट कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हमेशा फायदे में रहती हैं। सो इसको यदि हम डिफाइन करें तो किसी कंपनी के किसी बिंदु पर अंशों मतलब शेयर के मूल्य तथा उस बिंदु पर बाजार में बने हुए शेयरों की संख्या, टोटल कितने शेयर हैं, के गुणनफल के बराबर होगा। जब हम किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अंशों को उसके बाजार में प्रचलित मूल्य से गुणा करके पूंजीकरण ज्ञात करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण कहलाता है। यानी कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में यदि कोई कंपनी सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, तो उस पर्टिकुलर बिंदु पर कितने शेयर लिस्टेड हैं और कितनी उसकी मार्केट वैल्यू है तत्काल उस पर्टिकुलर बिंदु पर, उस करंट बिंदु पर, उस बिंदु पर जो शेयर की वैल्यू होगी और जितने शेयर्स नंबर ऑफ शेयर रजिस्टर्ड होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मिलेगा हमें वो किसी कंपनी का बाजार पूंजीकरण वैल्यू कहलाएगी, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू कहलाएगी। दूसरा शब्द है आपके सामने, वो है आपका ब्लू चिप कंपनी। कुछ कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग अक्सर वो उनका एक बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड होता है, बेहतर रेपुटेशन होती है और लगभग वो आगे ही बढ़ती रहती हैं। तो ऐसी कंपनियां वह कंपनियां जो आकार में बड़ी होती हैं तथा निरंतर समृद्धि दर्ज करती हैं, जिनके लाभ का एक इतिहास होता है, यानी कि जैसा कि भाई वो ग्रो कर रही हैं, लगभग हमेशा वो लाभ ही देती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो माइनस में जाएं या निगेटिव ग्रोथ हो या हो सकती है, बट यस ऑब्वियसली वो लगभग उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो प्रॉफिट ही होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन कंपनियों में निवेश करना हमेशा फायदेमंद होता है। बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके लाभ का एक इतिहास होता है, समय समय पर जो उचित लाभांश वितरित करती हैं, ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। कंपनीज दैट आर लार्ज इन साइज एंड रजिस्टर सस्टेन्ड ग्रोथ, हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड पीरियडिकली डिस्ट्रीब्यूट एप्रोप्रिएट डिविडेंड्स आर कॉल्ड एज ब्लू चिप कंपनीज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, और वो एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, एचडीएफसी, आईटीसी, इन्फोसिस, आईसीआई बैंक, ओएनजीसी, गेल, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनी की कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। एक और शब्द है जिसे ब्लू तथा बियर कहा जाता है, जिसे तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया का मतलब तेजी, मंदड़िया का मतलब मंदी। यानी कि आप सिंपल सा ये कहें कि जब बाजार में तेजी हो, बुल और बियर जब मंदी हो, या आप ये कह सकते हैं कि यदि मैं आशान्वित हूं, यानी कि मैं ये आशान्वित हूं कि मार्केट बढ़ेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहा हूं, तो एक निवेश का एक आगे बढ़ने का, एक ग्रोथ का एक जो आप कह सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस या कंडीशन क्रिएट होती है, उस कंडीशन या उस पर्टिकुलर पल को उसको तेजड़िया कहा जाता है, या उस यानी कि प्रक्रिया को तेजड़िया नॉर्मल में मार्केट में कहा जाता है कि ये तेजड़िया है, यानी कि बुल मार्केट। या और प्लस इसके अलावा जब मंदी का असर होता है या निराशा होती है निवेशकों में, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कहा जाता है, मंदड़िया या मंदी चल रही है। सो यहां पर बाजार में भाग लेने वाले ऐसे लोग जो ब्रोकर, ऐसे लोग जैसे ब्रोकर या निवेशक
जो यह उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बाजार मूल्य ऊपर उठेगा, इस प्रकार पूंजी लाभ की संभावना बढ़ेगी। यानी कि ऐसे एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कि भैया अभी निवेश करते हैं, बाजार बढ़ेगा तो यानी कि लाभ होगा हमें, तो ये आपका इस प्रकार, और उससे पूंजी लाभ होगा तो उसे बुल कहा जाता है, या बुल तथा बुल मार्केट या तेजड़िया कहा जाता है। पर ऐसे भागीदार जो उम्मीद करते हैं कि बाजार की कीमतें गिरेंगी तो उससे बाजार हानि होगी, ऐसे भागीदार को क्या कहा जाता है? बियर या मंदड़िया कहा जाता है। ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केटेज में, शेयर मार्केट्स में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और शब्द है जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। हमेशा एक कहावत रही है, घर का भेदी लंगा डाय। यदि किसी कंपनी में कोई बड़े डिसीजन मेकर है और वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन और वो डिसीजन ऐसा होता है जो कंपनी को बेहतर शायद हो सकता है कि कोई बड़ा डिसीजन हो, लेकिन वो इनसाइडर, क्योंकि वो उनको पता है, इनसाइड स्टोरी पता है, और वो बाहर अपने जान पहचान के लोगों को लीक कर देते हैं, जो सार्वजनिक लोगों को पता नहीं होती है। तो ये तो ग्राउंड लेवल की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई, यानी कि जो समान अवसर कहा जाता है वो समान अवसर तो नहीं कहा जाएगा, उसे इक्वल प्लेटफॉर्म मंच नहीं कहा जाएगा, विशेषकर निवेशकों के लिए। तो ये इनसाइडर यदि कोई लीक कर देता है, यानी कि जैसे इसे कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर या भेदिया कारोबार। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको भेदिया कारोबार कहा जाता है, भेदिया कारोबार। ये एक इलीगल ट्रेडिंग मानी जाती है, अनैतिक गैर कानूनी ट्रेडिंग मानी जाती है। इनसाइडर कंपनी को गोपनीय स्थिति से, इनसाइडर गोपनीय स्थिति से परिचित होते हैं, जो अंदर होते हैं, उनके पास कंपनी के संगठन की गोपनीय सूचनाएं होती हैं। इसका लाभ उठाकर वो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं इसे क्या कहा जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया कारोबार के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? भेदिया कारोबार के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ शब्द थे, 4 शब्द आज हम लोगों ने डिस्कस किए जो आपके नॉलेज को और इनहेंस करेंगे, और ऐसे ही शॉर्ट में आपको कुछ चीजें मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे एजुकेटर कम्युनिटी से। मेरी ये क्लासेस हैं जो आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी एमपीपीएससी की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए। सुबह 7 बजे से मेंस की क्लासेस, शाम को 6:15 बजे से प्री प्लस मेंस की भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लासेस। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ये PANDEY रेफरल कोड है, अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें इस रेफरल कोड का प्रयोग करके। एमपीपीएससी या जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस रेफरल कोड का प्रयोग करके डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एमपीपीएससी में प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन है। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उससे मेंटर 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस प्राप्त होता है। कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस का भी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है 20 तारीख से। इसके अलावा आपका मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। ये एथिक्स एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में कवर अप करूंगा, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये साथ ही साथ ये यहां पर पीडीएफ आप सभी को जानकारी है, नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है स्टेट पीएससी की कैटेगरी में, जाकर के आप सभी लोग फॉलो कर लें। पीडीएफ सभी प्रकार की जानकारी, सब्सक्रिप्शन की लिंक, ये सभी कुछ आप मेरी एजुकेटर कम्युनिटी पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।